हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज का जो मेरा टॉपिक है, यहाँ पे मैं ऐसी एक्टिविटीज़ आप लोगों को साथ सजेस्ट करने वाली हूँ जिससे आप बच्चों में अटेंशन एंड कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। प्लस ये एक्टिविटीज़ ऐसी है जो ऑलमोस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पड़ेगी। कोई आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप घर पे करते हो उसमें बस थोड़ा सा चेंज करोगे तो उससे बच्चों की अटेंशन एंड कंसंट्रेशन के लिए यूज़फुल रहेगी। ये जो एक्टिविटीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो जनरली बच्चों की जिसकी एज 3 to 5 है, राइट, उन लोगों के लिए ये ज़्यादा यूज़फुल है। एंड जिस बच्चों को माइल्ड ऑटिज़म है, माइल्ड ADHD है, राइट, जो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। कोरोना का तो वहाँ पे जनरली पेरेंट्स अवॉइड करते हैं बच्चों को ग्रुप में जाने के लिए या दूसरे बच्चों को मिलने के लिए। तो बच्चे घर पे फ्री रहते हैं एंड समटाइम्स क्या होता है उनका टाइम पास के लिए बच्चे गैजेट्स का यूज़ करते हैं, मोबाइल ना टीवी देखना पसंद करते हैं। इससे बच्चों के बिहेवियर पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हम किस तरीके से हमारे बच्चों को हमारे डेली रूटीन में हम इन्वॉल्व करें ताकि बच्चों को लगे कि यार हमने ये कुछ किया। प्लस बच्चे जितने एंगेज रहेंगे ना उतने बच्चों के लिए अभी के टाइम पे अच्छा है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़े ही चेंज करने के लिए बोल रही हूँ। तो मैं आपको पहली टिप ये दे रही हूँ कि फॉर एग्जांपल जब बच्चे उठते हैं एंड जनरली 3 to 5 एज में क्या होता है, मम्मी ब्रश करवाती है, राइट, क्योंकि टीथ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो पेरेंट्स जनरली ये प्रीफर करते हैं कि वो खुद से करवाए। तो उस टाइम पे जब आप पेस्ट लगाते हो ब्रश पे तो आपको ऐसा ट्राई करना चाहिए कि ये काम आप बच्चों के द्वारा करवाओ, राइट। एंड हो सकता है बच्चे प्रॉपर ना करें, बट जितना आप उसको मोटिवेट कर सकते हो कि जितना आप अच्छी तरह से लगाओगे ना उतना हम आपको कुछ रिवॉर्ड देंगे या उस टाइप का कुछ आप कर सकते हो। तो उसमें ना उनको ध्यान देना पड़ता है तो उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस फाइन मोटर एक्टिविटी के लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। तो ये काम अब आप बच्चों से करवाएं। और एक एक्टिविटी है फ्रेंड्स, जैसे कि आपने कोई, जैसे बच्चे ने कुछ अच्छा किया तो आपने उसके लिए कोई गिफ्ट खरीदा या कोई सरप्राइज चीज़ खरीदी, राइट, या कोई खाने की चीज़। तो उसकी जो बैग होती है, प्लास्टिक बैग, राइट, तो ये आप बच्चों के द्वारा ओपन करने दें। बच्चों को बोले कि आप इसको ओपन करें। तो इतनी आपको टाइट भी नहीं रखनी है कि वो ना कर पाए या गुस्से में पूरा उसको फाड़ दे, बट आपको ना ऐसे मीडियम रखनी है ताकि बच्चा ये चीज़ कर पाए। तो उससे क्या होता है, उससे भी बच्चे को, जनरली बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं ना, उनका कंसंट्रेशन लेवल कम होता है, ऐसा जनरली ऐसा होता है, राइट। तो इतना टाइम बच्चा ना बैठ के वो पूरा वो खोलने में, गांठ खोलने में लगाएंगे, राइट। तो इससे भी बच्चों के लिए अच्छा है। और है एक बटनिंग अनबटनिंग एक्टिविटी। जब भी आप बच्चों को फिर नहलाने के बाद जब आप कपड़े पहनाओ तो बटनिंग अनबटनिंग ट्राई करें कि बच्चा खुद से करे। फिर जब आप खाने के लिए बैठते हो तो अब जब जग में से या बॉटल में से ग्लास में पानी भरते हो, राइट, तो ये एक्टिविटी भी आप बच्चों को दें, राइट। एंड उसको ऐसे पॉजिटिव मैनर में आप उसको मोटिवेट करें कि अगर ये पानी बाहर नहीं गिरेगा तो शाम को मैं आपके लिए अच्छा कुछ आपका फेवरेट बनाऊंगी या ऐसा कुछ, राइट। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। एक गिलास में से दूसरे गिलास में पानी को डालना या तो जग में से पानी को डालना, राइट। फिर और एक आप कर सकते हैं कि जब वो खाने के लिए बैठता है तो चम्मच से कोई किसी चीज़ को या कोई स्नैक आपने दिया है तो उसको चम्मच से लेके डिश में रखना या चम्मच से खुद खाना, राइट। ये जो एक्टिविटीज़ है फ्रेंड्स वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं एंड हम डेली रूटीन में करते हैं। इसके लिए आपको स्पेशल टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान देना है कि ये सारी चीज़ हम बच्चों के द्वारा करवाएं तो बच्चों की फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन को कंसंट्रेशन, अटेंशन, ये सारी चीज़ों के लिए ये यूज़फुल है। फिर आप एक एक्टिविटी दे सकते हो, जैसे बच्चों को आपने 2 बीन्स दिए, राइट, किडनी बीन्स दिया या
कुछ अपने छोले दिया या ऐसा कुछ बच्चों को बोल सकते हो कि आप दोनों में से आप अलग अलग बोल दे के आपको इसमें से एक में किडनी बीन्स रखना है, एक में छोले रखना है। इस टाइप की एक्टिविटी आप सेपरेट दोनों चीज़ को करवा सकते हैं। और एक है बीड्स एक्टिविटी, यू नो। सो बीड्स एक्टिविटी अगर आपको स्पेशली आती ही है, बाहर बीड्स मिलते हैं, राइट, लैशेस मिलती है, अगर वो लैशेस के लिए अभी टेम्पररी आपको शू का लैशेस भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर और एक एक्टिविटी है जो है जब आप कोई पिक्चर आप बना के दे दो फ्री टाइम में और बच्चे को बोलो इसके अंदर आपको कलर करना है, कलर बाहर नहीं जाना चाहिए, या तो आप स्टिकर या ऐसा कुछ लगाओ या ऐसे पिक्चर बना के उसको पेन से आप इसको बोल सकते हो कि आप उसमें होल बनाइए। सो इस तरीके का आप एक्टिविटीज़ करवा सकते हो। और एक एक्टिविटी है जैसे आपने 2 पिक्चर बनाए सिंपल, जैसे कि 2 पेज लिए या पेज की 2 साइड ली, एक में आपने ट्रायंगल बनाया, रेक्टेंगल बनाया, सर्कल बनाया, और दूसरे में आपने 2 ही चीज़ बनाई, तो आप बोल सकते हो जो मैंने नहीं बनाया वो आप बनाइए। या तो ऐसा कर सकते हो कि आपने अल्फ़ाबेट्स लिखे बहुत सारे एंड आप बोल सकते हो कि इसमें से आप ए ढूंढ के उस पर सर्कल कीजिए, राइट। ये जो सारी एक्टिविटी है इसको मैं पेन पेपर एक्टिविटी बोलूँगी, राइट। एंड और एक एक्टिविटी आप करवा सकते हैं पेन पेपर में, जैसे कि आपने 2 सिंपल ड्राइंग बनाई, ये बच्चों की एज के हिसाब से आप उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हो। जैसे सिंपल आपने जैसे न्यूज़पेपर में क्या आता है, राइट, कि 2 ड्राइंग में 2 पिक्चर्स में से आपको डिफरेंशिएट आपको बोलना है कि कौन सा क्या क्या डिफरेंट है, तो आप ऐसा खुद भी बना के कर सकते हैं। और एक एक्टिविटी है वो है टारगेट एक्टिविटी। आप घर पे ही कुछ जैसे पानी की बोतल जो रफ होती है वो पड़ी हुई है एंड बॉल से आप उसको टारगेट कर खड़ी रखने की 5-6 और उसको बोल सकते हो कि आप इसको टारगेट करो। ऐसी गेम्स भी आती है, वो सारी गेम्स को मैं अप्रिशिएट करती हूँ, पर फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको ऐसी एक्टिविटीज़ बता रही हूँ जो आप घर की ही चीज़ों से यूज़ कर सकते हो, इसीलिए मैं आपको बॉटल का एग्जाम्पल दे रही हूँ। फिर आप शू की जो लेस है उससे आप कार्डबोर्ड या ऐसा कुछ रफ जैसे पेपर आता है थोड़ा थिक, राइट, उसमें आप थोड़ा होल बना के उसको बोल सकते हो कि आप इनमें से कोई शेप बना के आप उनमें से ऐसे निकाल दो। ऐसी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। एंड आपको क्या करना है, अभी बच्चे घर पे है, राइट, ऑनलाइन क्लास ख़त्म हो गए हैं, अभी बाहर का जनरली टाइम है उनका जाने का, तो आप घूम भी सकते हो बाहर पर अकेले, या तो आप एवरीडे 2-3 एक्टिविटीज़ पेन पेपर की आप एवरीडे की आपको रखनी ही है, राइट। सो जब 3 घंटे बाद 2 घंटे के गैप में आप उसको ये सारी एक्टिविटीज़ करवा सकते हो। अगर लड़की है तो लड़कियों को नेल पॉलिश करना अच्छा लगता है, राइट, तो आप अपने नेल पे या खुद के नेल पे इस तरीके से बच्चे को बोल सकते हो कि ये बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ, राइट। और एक जो चीज़ है जो मैंने स्पेशल इसके लिए वीडियो बनाया है वो है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन भी आप बच्चे को करवा सकते हैं। एंड जैसे कि बच्चे को बोलना है कि आप आंखें बंद करके रखिए, मैं 10 तक काउंट करता हूँ, राइट, तो उस 10 तक आपको आंखें नहीं खोलनी है। अगर बच्चा आपकी बात को मानता है तो आपको उसको मोटिवेट करने के लिए आप उसको कुछ गिफ्ट दे सकते हो या उसको प्रेज कीजिए, वो भी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है कि वाह आपने ये किया। फिर आप धीरे धीरे टाइम बढ़ा सकते हैं। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हैं। एंड जब भी मैंने बोला कि जब शाम के टाइम अगर आप घूमने जाओ तो बच्चे को आप जंपिंग, रनिंग, फिर गार्डन में ले जा सकते हो। इससे फिज़िकल एक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है बच्चों के लिए। फ़िज़िकल एक्टिविटी से बच्चे की कंसंट्रेशन एंड अटेंशन बढ़ती है, ऐसा रिसर्च बताते हैं। और एक चीज़ ज़रूरी है जो बच्चों के लिए है वो है स्लीप। बच्चों की स्लीप अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए आप जब बच्चा रात को सोता है तो आप ये हैबिट कम रखिए, खुद मोबाइल यूज़ करना या बच्चों को मोबाइल में कुछ दिखाना, राइट। तो बहुत सारी स्लीप उसकी पैटर्न अच्छे करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि जितनी बच्चों की स्लीप अच्छी रहेगी उतने सेकंड डे उनका हाइपर एक्टिविटी वगैरह कम होगा, तो उसका इफ़ेक्ट कंसंट्रेशन, अटेंशन पे पड़ेगा। और एक लास्ट एक्टिविटी है जो आप बच्चों को करवा सकते हो वो है स्टैच्यू। आप उनके साथ गेम खेल सकते हो
कि जब मैं स्टैचू बोलूँ तो आपको हिलना नहीं है, स्टैचू रहना है, राइट। तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिस से भी जो बच्चों को ADHD है या माइल्ड ऑटिज्म है, राइट, वो भी एक जगह पे बैठना सीखते हैं। ने ऐसी एक्टिविटीज़ की बात की जो आप घर पे करवा सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही।